हेलो बच्चों, अभी हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस एपी का है और ध्यान रहे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्किप मत करना, ध्यान से देना, ठीक है ना? नहीं तो बाद में पछताओगे यार। क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास क्या है, एक एपी है, ठीक है, जिसका एक टर्म क्या दिया हुआ है 38, मतलब दिया हुआ है 0, ठीक है, और कहा गया है कि 38 टर्म जो होगा वो 18 टर्म से ट्रिपल होगा। समझ गए? ध्यान से देखना, बताता हूं इसको। कहा गया है क्या a8, ठीक है ना, मतलब a8 दिया गया कितना 0 दिया हुआ है, और एक में क्या बोला गया है कि a38 जो होगा वो 3 टाइम्स होगा a18 से। समझ गए? ये कहा गया क्वेश्चन में। हम लोग इसमें प्रूव करते हैं और बताते हैं कि ये जो कंडीशन है ना उसका ऑलरेडी काम करते हैं, ठीक है। देखो ये होगा क्या होगा, इसमें हमें a नहीं पता है, d n a n, ठीक है, ये तो नहीं पता हम लोग को, n 8 दिया हुआ n 0 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा, ठीक है। 0 इक्वल टू a कितना नहीं मालूम है, n 8 हमारे पास है और d हमारा d रहेगा। 0 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 7d हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 7d, ये नेगेटिव होगा तो a इक्वल टू क्या होगा माइनस 7d हो जाएगा। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब जो सेकंड में कहा गया उसमें a38, ठीक है, a38 निकालेंगे तो कुछ हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट का यहाँ पर, ठीक है, जो बनाने में हम लोग को सिंपल ही हो। तो बोल सकते हैं इसमें क्या होगा a प्लस ठीक इससे एक कम क्या होगा 37d हो जाएगा इक्वल टू 3 ब्रैकेट, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये समझिए a प्लस एक कम क्या होगा 17d हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, a का वैल्यू कितना माइनस 7d है, ठीक है ना, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें होगा माइनस 7d प्लस 37d इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट माइनस 7d प्लस 17d हो गया। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा हमारे पास 30d आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 3 ब्रैकेट 10d आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में कहा गया था हमारे पास, ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया था कि जो a38 है वो a18 से ट्रिपल टाइम होगा। समझ गए है ना तुमने? यहाँ पर अगर चाहे इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं सिंपली समझिए कि d का वैल्यू आ जाएगा, फिर हम लोग एकदम आगे और बना सकते हैं। देखिए इस तरह से 30d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30d हो जाएगा, दोनों क्या होगा इक्वल हो गया, ठीक है। आप इसको यहीं तक छोड़िएगा तो अच्छा होगा। अगर इसका आप चाहते हैं ना निकाल के वैल्यू लाना तो बन जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना जरूरत नहीं है, आपको इतना ही में छोड़ देना है इसको, और यहाँ पे लिखिएगा जो कंडीशन दिया हुआ वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ताकि बस मस्त रहिए, पढ़िए ध्यान से, ठीक है, एग्जाम सामने है।